एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया को तानाशाही युद्ध और खून खराबे की याद आती है। एक ऐसा इंसान जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली, पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया और इतिहास में सबसे काले अध्याय को जन्म दिया। ये कहानी है अडोल्फ हिटलर की। क्या था उसका बचपन, कैसे बना वो तानाशाह, क्या सोच थी उसकी और आखिर क्या था उसका अंत। चलिए जानते हैं हिटलर की पूरी कहानी में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। बचपन में वो एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल और जिद्दी था। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था और उसने वियना की आर्ट स्कूल में एडमिशन की कोशिश की, लेकिन 2 बार रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्शन उसके अंदर गहरी नाराजगी और हीन भावना पैदा कर गया। साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। लेकिन साल 1918 में जर्मनी की हार हुई। हार के बाद जर्मनी में गरीबी, भूख और असंतोष फैल गया। जर्मनी सेना युद्ध के मैदान में नहीं हारी, बल्कि इसलिए हारी क्योंकि उनके साथ विश्वासघात किया गया था। उस समय इसे पीठ में छुरा घोंपना कहा जाता था। हिटलर इस मिथक में फंस गया। यहूदियों और कम्युनिस्टों ने देश के साथ विश्वासघात किया और एक वामपंथी सरकार को सत्ता में लाया गया जो हार मान लेना चाहती थी। धीरे धीरे हिटलर के विचार बदलने लगे। उसने यहूदियों को अपनी असफलता का कारण मानना शुरू कर दिया। वहीं से उसके अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत का बीज पनपने लगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहूदी कौन थे। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले धर्मों में से एक है। हिटलर ने यहूदियों को नस्ल के रूप में देखा, ना कि केवल एक धर्म अनुयायी के रूप में। यही से हिटलर की सोच और कट्टर हुई। उसे लगा कि यहूदी, वामपंथी और विदेशी ताकतों ने जर्मनी को धोखा दिया। उसने ठान लिया था एक दिन वो इस देश को बदल कर रख देगा। उसके बाद हिटलर एक छोटी सी पार्टी, नाजी पार्टी से जुड़ गया। ये पार्टी एंटोन ड्रेसलर द्वारा साल 1920 में स्थापित की गई थी, लेकिन साल 1921 में हिटलर ने अपनी पार्टी का नियंत्रण संभाला और इसे एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। हिटलर ने पार्टी के नेता के रूप में नाजी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जो नस्लवाद, राष्ट्रवाद और अलोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। उसके भाषण देने का तरीका बहुत दमदार था। जनता उसकी बातों से प्रभावित होने लगी। उसने वादा किया कि जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। साल 1923 में उसने सत्ता छीनने की कोशिश की, यानी जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और राजद्रोह का दोषी ठहराया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया और 5 साल की सज़ा सुनाई गई। तब जेल में ही उसने अपनी एक किताब लिखी, मीन कैंप, जिसमें उसने अपनी पूरी सोच दुनिया को दिखाई। आर्य जाति की श्रेष्ठता, यहूदियों से नफरत और जर्मन साम्राज्य का सपना। लेकिन 20 दिसंबर 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद हिटलर ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा और धीरे धीरे नाजी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती गई। साल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। ये एक लोकतांत्रिक पद था, लेकिन उसने जल्द ही पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। रेस्टाग और इनेबलिंग एक्ट ने उसे तानाशाही की खुली छूट दे दी। उसने विरोधियों को जेल में डाला, प्रेस की आज़ादी छीन ली और बच्चों तक को नाजी सोच से भर दिया। अब जर्मनी एक तानाशाही बन चुका था और उसका राजा था हिटलर। हिटलर का मानना था कि जर्मन लोग आर्य जाति के हैं और वही सबसे श्रेष्ठ है। बाकी सभी, खासकर यहूदी, निचली जाति के माने जाते थे। उसने एक प्रोपेगेंडा मशीन चलाई। अखबार, रेडियो, स्कूल, सब कुछ हिटलर की सोच से भर गया। वो सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नहीं था, उसने उन सभी लोगों को मारने का आदेश दे दिया जो डिसेबल्ड थे, लेस्बियंस थे, मेंटली इल पीपल थे, यानी विकलांग, समलैंगिक और मानसिक रूप से बीमार लोग। ये थी उसकी शुद्ध समाज बनाने की योजना, जो पूरी तरह अमानवीय थी। साल 1939 में हिटलर ने मध्य यूरोप में स्थित
एक पोलैंड पर हमला किया और यहीं से शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। जर्मनी ने शुरू में कई देशों को फतेह किया, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, लगभग आधी यूरोप। लेकिन जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रूसी सेना ने जर्मन सेना को तोड़ कर रख दिया। इधर अमेरिका भी युद्ध में कूद चुका था और अब जर्मनी चारों ओर से घिर चुका था। हिटलर ने यहूदियों के लिए कंस्ट्रक्शन कैंप बनाए जहां गैस चैम्बर्स और भूख से लाखों लोगों को मार दिया गया। इसे कहा जाता है होलोकॉस्ट, यानी इंसानियत का नरसंहार। करीब 60 लाख यहूदियों को मारा गया। इतिहास का ये हिस्सा इतना डरावना है कि आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। साल 1945 आते आते जर्मनी पूरी तरह से हार की कगार पर था। हिटलर बर्लिन के एक बंकर में छुपा हुआ था। सोवियत सेनाएं बर्लिन में प्रवेश कर रही थी और हिटलर को डर था कि उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वह हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली, जो उसके प्रति वफादार थी। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। आज हिटलर को इतिहास का सबसे क्रूर और खतरनाक तानाशाह माना जाता है। उसकी सोच ने दुनिया को तबाह कर दिया और करोड़ों लोगों की जान ली, लेकिन साथ ही उसने एक सीख भी दी कि नफरत की राजनीति, तानाशाही कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकती है। आज जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हिटलर की ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि नफरत और शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी भी इंसानियत को मिटा सकता है।